नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुंदेलखंड का एक ऐसा गांव जो विकास के नाम से जाना जाता है। यहां गांव के लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद सरकार की विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं को गांव के विकास के लिए लगाया जा रहा है। जहां गांव के युवा प्रधान ने यहां की तस्वीर बदल दी है। अब अभावों के अंधियारे को मिटाकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। गांव का पंचायत घर डिजिटल हो गया है। हाईटेक पुस्तकालय, कूड़ा निस्तारण के लिए आरआरसी सेंटर, खेल का मैदान, बाराशाला भी है। अमृत सरोवर का आकर्षण हर आम और खास को आकर्षित कर रहा है। हमीरपुर की आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर नई ऊंचाइयों को गांव छू रहा है और गांव की तस्वीर बदल दी है। प्रधान के प्रयास जो यहां पर दिखाई देने लगे हैं। प्रेरणा के स्रोत बने ग्राम प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर। और खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर सीएससी के पास दबंगों का कहर देखने को मिला है। बता दें कि करीब 1.5 दर्जन युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। युवक को इतना पीटा कि उसकी स्थिति गंभीर हो गई। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद उस पर बाइक भी चढ़ा दी। दबंगों में पिटाई करते वक्त जरा भी पुलिस का खौफ देखने को नहीं मिला। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। थाना कल्याणपुर की पनकी रोड चौकी अंतर्गत ये घटना हुई है। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद कैदी की मौत। उम्र कैद की सजा काट रहा था कैदी। हत्या के मामले में झंडू सिंह को हुई थी उम्र कैद की सजा। तबीयत खराब होने के कारण हुआ ये मौत उसकी हुई है। और सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का निवासी था कैदी। परिजनों ने जेलर पर आरोप लगाया। लापरवाही बरतने का यहां पर आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेल में कैदी की मौत के बाद जो है अब हड़कंप मच गया है। कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हमीरपुर की खबर है, जेल में बंद कैदी की मौत का मामला। परिजनों ने जेलर पर यहां पर आरोप लगाए हैं। हत्या खराब होने के कारण यहां बंदी की मौत हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमीरपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। जेल में बंद कैदी की मौत हुई है। परिजनों ने जेलर पर आरोप लगाया है। लापरवाही बरतने का आरोप यहां पर लगाया गया है। हमीरपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल में बंद कैदी की मौत का मामला है। उम्र कैद की सजा काट रहा था कैदी। परिजनों ने जिसके बाद अब जेलर पर आरोप भी लगाए हैं। मेरा नाम संजय सिंह है और झंडू सिंह मेरे पिताजी थे, जेल में थे। और परसों मैंने मिलाई किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट के मरीज थे, वो एक्समैन थे आर्मी। 2020 में उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। फिर वो सिलेंडर यहाँ हो गए थे, केस में झूठे फंस गए थे 302 में। और फिर परसों मैंने जो मिलाई किया तो उन्होंने कहा मुझे यार हार्ट के उसमें 1 महीने से जेल का डॉक्टर लिख रखा है, कानपुर जाने के लिए फॉरवर्ड कर रखा है, मगर मुझे जेलर कह रहे हैं कि IRO साहब मुझे गार्ड नहीं दे रहे हैं। एक कैदी आए थे झंडू सिंह नाम के, जो है 30 सालों के। वो जिला जेल से लाए गए थे। जब उनको यहाँ पर लाने के बाद चेक किया गया तो वो मृत अवस्था में थे। तो उसकी आगे की कार्रवाई करके उनको जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे के देहांत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश यादव ने अनिल दोहरे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अखिलेश यादव पूर्व विधायक के नसरापुर स्थित आवास पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी से लेकर वे खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में जनता के लिए लगे रहे हैं। कन्नौज की जनता के बीच में लगातार बने रहे समाजवादी पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है।
इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर छापे के सवाल पर कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, आज हमने एक अच्छा नेता खोया है। यहाँ से विधायक रहे अनिल आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा, उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। राजनीति की शुरुआती दौर से मैंने उन्हें देखा है। हमें बहुत से नेताओं के साथ और राजनीति में उनको साथ कैसे काम किया जाता है वो लगातार हम लोगों ने देखा है। अनिल दौरे उनमें से थे जो ईमानदार थे और कोई बात कभी राजनीति में छिपाते नहीं थे। कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां रही कन्नौज की, उन्होंने समाजवादी पार्टी को हमेशा सही राय दी। समाजवादी पार्टी के हित में सोचा उन्होंने। कानपुर में एसबीआई बैंक की लाल बंगला शाखा में महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में रुपए निकालने आए व्यक्ति के बैग से 1 लाख रुपए पार कर लिए गए। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। मालूम हो चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला की घटना है और आरोप महिलाओं पर लगे हैं। एसबीआई बैंक की लाल बंगला शाखा में चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसबीआई बैंक की शाखा में जो है चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला की घटना है, जहां पर बैंक में पहुंची 2 महिलाओं ने चोरी को अंजाम दिया है और एसबीआई की शाखा में चोरी की गई है। तस्वीरों में महिलाएं कैद हो गई है। सीसीटीवी में चोरी कैद हुई है, जिसके बाद अब पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसबीआई बैंक की लाल बंगला शाखा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार्यक्रम हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमने इसे आपदा घोषित किया और किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर इस आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता हम लोगों ने जनहानि पर देने की व्यवस्था की है। आज मैं वन विभाग से कहूंगा कि जहां भी हमारे इस प्रकार के की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में अनुपस्थित रहे खंड विकास अधिकारी और ये आपको खबर हमीरपुर तक पहुंचा रहे हैं। डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में अनुपस्थित खंड विकास अधिकारी रहे, जिसके बाद डीएम ने वेतन रोकने का आदेश दिया है। कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बैठक हुई।
तो हमीरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक में खंड विकास अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। आपको बता दें डीएम ने वेतन रोकने का अब आदेश दिया है और कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है उसको जमीन पर पूरी तरह से साक्षात किया जाए और अमली जामा पूरी तरह से पहनाया जाए और अगर उसमें लापरवाही किस तरह की होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम का साफ कहना है। बैठक की है डीएम ने और यहां पर एक्शन में भी दिखाई दिए। तो लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने शिरकत की और संबोधित किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है, केजीएमयू देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है। लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल केजीएमयू संचालित करता है। प्रतिदिन की ओपीडी केजीएमयू की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर तो यानी एक महीने की इनकी जितनी ओपीडी होगी मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी। और वर्ष भर का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी है। लगभग 10 से 15,000 पेशेंट प्रतिदिन वहां आते हैं। उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी उस चुनौती का सामना करते हुए इसका भी केजीएमयू के सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जो सेमिनार है, इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस है, वह लोगों में अवेयरनेस के लिए माध्यम बनेंगे। हम मानते हैं एक संख्या यहां पर आई जो टॉप होंगे, उनमें बहुत सारी चीजें मीडिया में आएंगी। लाखों लोगों तक बातें पहुंचेंगी, लाखों लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो अभी भी लोगों के मन में यह है कि हमें ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह भय दूर होगा। एक डॉक्टर बोलता है, जब डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर की बात को पब्लिक सुनती है। एक अधिवक्ता बोलता है तो उसकी बात को एक कॉमन मैन विश्वास करता है। जो जिस फील्ड का विशेषज्ञ है, जब वो उस फील्ड के बारे में बोलता है तो उसकी बात को लोग बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बता सकें उसको, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जागरूकता के भाव के कारण ही जो डेफिसिट है ब्लड के डोनर के भाव में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग देने वाले ना हो। हर स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है। किस उम्र से किस उम्र तक का व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, यह हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। गांव-गांव में, स्कूल में कॉन्फ्रेंसेस हो। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब ट्रांसकॉम का यह आयोजन लखनऊ में आयोजित हो रहा है, इस दौरान देश के अंदर यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बताऊं आपको कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और आधुनिक भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के बीच में सेवा पखवाड़ा का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम भी था कि हर जनपद में हर यूनिट के द्वारा ब्लड डोनेशन के बृहद कार्यक्रम आयोजित होने हैं। और मुझे प्रसन्नता है
कि इस दौरान केवल सेवा पखवाड़ा के दौरान ही उत्तर प्रदेश में 25,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ और इससे कई गुना लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवा करके वहां सुरक्षित रख पाया। जो रेयर ग्रुप है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उससे हम आवश्यकता होने पर ही वहां पर उससे डोनेट कर पाए और इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं। अगर वॉलंटरी डोनेशन के लिए हम लोगों को तैयार करें, इसमें स्कूल कॉलेजेस को देखने के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, सामाजिक संगठनों को जोड़ना, धार्मिक संगठनों को जोड़ना, समय समय पर उनके बीच में सेमिनार आयोजित करना, ये शुरुआत अगर यहां से होती है तो मेरा मानना है कि जो कमी है अभी भी, इस कमी को तो हम दूर कर ही पाएंगे। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व एमएलए अनिल दोहरे का शव पहुंचा पैतृक गांव। जलालाबाद ब्लॉक के टिकैयापुर गांव पहुंचा शव। पूर्व विधायक के अंतिम दर्शन को उमड़ा पूरा गांव। कन्नौज से पूर्व एमएलए अनिल दोहरे का शव पैतृक गांव पहुंचा है। पीजीआई में हुई थी, उन्होंने आखिरी सांस ली थी और पूर्व एमएलए का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा है, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टिकैयापुर गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशानुसार होने के बावजूद उनका भौतिक उपस्थिति तो होनी चाहिए। आज 3 महीने के बाद इकट्ठा सिग्नेचर उनका कराया जा रहा है और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो बड़े बाबू हैं श्रद्धेय आदित्य कनौजिया जी और हमारे यहाँ के जो मैनेजर हैं श्रद्धेय विजय कनौजिया जी, ये लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं शिक्षकों के साथ। ये बड़ा अन्याय है हम लोगों के साथ, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे जितनी चाहे उतनी मेहनत करवाएं। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम इसी के लिए आए हैं, हम अपना पूरा 100% देने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोगों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात कपड़ा गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची है। आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है। करोड़ों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। नौबस्ता थाना क्षेत्र के केसर विहार का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान यहां पर खबर सामने आई है। दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कानपुर से बड़ी खबर, देर रात कपड़ा गोदाम में आग लगी है और दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने में जुटी है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। देर रात कपड़ा गोदाम में आग लगी है। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है आग ने तांडव मचाया होगा। अभी भी आग जारी है, जिनको बुझाने का काम किया जा रहा है। बच्चे ने हमें 5:30 बजे फोन किया, 5 बजे रात। तो हमें 5 बजे मैं सो रही थी। दुर्भाग्य रहा कि मैं फोन उठा नहीं पाई। उसके बाद से इसको हम प्रॉपर फोन कर रहे थे, लेकिन इसने उठाया नहीं। अभी इसने करीब पौन घंटा पहले फोन उठाया कि हमारे मोहल्ले में आग बहुत भयंकर लग गई है। मैं वहां से भाग के आई, यहाँ की देखी, लेकिन यहाँ पर देख करके दृश्य तो बड़ा, मेरा मन बड़ा खराब। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूंगा कि जहाँ रहायशी बिल्डिंगें हैं, वहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।